आगे बढ़ते हैं प्रशांत सर। और आज का जो हमारा अगला सेगमेंट है दैट इज स्टॉक्स इन फोकस। और आज के दिन पर जो फोकस बना हुआ है वो कुछ जो काउंटर्स हैं यहाँ पर, उसमें पहला नाम जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। और यहाँ पर जो न्यूज़ फ्लो है वो ये है कि सर गवर्नमेंट जो है वो करीब 6% के आसपास का जो स्टेक है वो डाइवेस्ट करेगी थ्रू ओएफएस, और करीब 2600 करोड़ रुपए करंट मार्केट प्राइस पर रेज किए जाएंगे। इसमें जो है सर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो आज के दिन पर पार्टिसिपेट करेंगे, और रिटेल इन्वेस्टर्स कल के दिन पर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। जहां तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ से कैसा नजर आता है सर, और क्या जो ये छोटे काउंटर्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, क्या उनके साथ जाना चाहिए इस पॉइंट पे? Obviously, yes, I think PSU बैंक में मैं बहुत बुलिश हूँ। आई थिंक नॉट फॉर नियर टर्म बट अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। जिस तरीके से इसमें ओएफएस का आ रहा है, जब भी ओएफएस का होता है थोड़ा सा काउंटर पे प्रेशर होता ही है। तो आई थिंक द स्टॉक कैन कम डाउन टू 55-56 लेवल्स, तो 2-3 रुपए नीचे आ सकता है। बट अगेन ओएफएस का डिमांड एंड सप्लाई देख के मुझे लगता है कि पीएसयू में अच्छा खासा मोमेंटम मीडियम टू लॉन्ग टर्म आ सकता है। तो अगर आपको ओएफएस में पार्टिसिपेट करना है तो यस कर सकते हो, बट आई विल वेट फॉर 55-56। दैट कैन बी राइट लेवल टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो थोड़ा सा आप वेट भी कर सकते हैं अगर आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई खरीदारी करनी है, थोड़ा सा 55 और 60 के लेवल्स, राइट सर? 55-56। ओके सर, ठीक है। सर रिलायंस को लेकर के भी आज एक खबर है सर। रिलायंस ने जो स्टार टेलीविजन प्रोडक्शन है सर, उनके साथ उनका जो मर्जर है वो अब कंप्लीट हो चुका है, और अब जो स्टार ब्रांड है वो अब जियो स्टार इंडिया के अंडर वो लाइसेंस्ड हो चुका है। सर रिलायंस ने जिस तरीके से एक तो हॉटस्टार के साथ जो मर्जर हुआ, उसके बाद से जिस तरीके से वो ग्लोबली बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, उन प्लेयर्स हैं, उनके साथ वो कहीं नहीं कोलैबोरेशन जहां पर हो पा रही है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहां पर एक्विजिशन हो पा रही है वहां पर एक्विजिशन भी कर रहे हैं। सर क्या लगता है सर, इंडिया का जो ये पूरा डिजिटल गेम है कहीं ना कहीं आने वाले, अभी भी ओन कर रहे हैं बट आने वाले क्या 10 साल में इट विल बी मतलब फुली ओन्ड बाई रिलायंस? नॉट फुल्ली बट अगेन मेजोरिटी आई थिंक डीप पॉकेट्स है, उनको जाके पूरा एक्वायर करके इंडियन डिजिटल पॉकेट्स को बढ़ाना। मतलब हम्म। इवन दो अगर मैं देखूं तो लास्ट ईयर जो आपने बताया कि हॉटस्टार ने भी उन्होंने ले लिया है, तो आई थिंक जो होम एंटरटेनमेंट जो एक सेगमेंट है, आई थिंक ही वांट टू बी नंबर वन इन दैट एंड ही इज ऑलरेडी नंबर वन, कॉम्पिटिटिंग विद भारती एयरटेल का जो फाइबर नेटवर्क है। आई थिंक हम्म। स्टार विल एड लॉट ऑफ वैल्यू आई थिंक। बट अभी जो कॉन्ग्लोमरेट है पूरा रिलायंस इंडस्ट्री में, जो जियो एज ए मोबाइल फाइबर प्लस जो कंज्यूमर ऑयल बिजनेस और देन केमिकल बिजनेस और देन अगेन रिटेल बिजनेस, मोबाइल हम्म। बिजनेस, सब ऑब्जेक्ट मिल रहा है। मतलब इट विल नॉट इम्पैक्ट द प्राइस और द कंसोलिडेटेड नंबर्स राइट नाउ। आई थिंक जब भी वो डीमर्जर करेंगे या कुछ लिस्टिंग विस्टिंग का सोचेंगे तो आई थिंक तब वो अच्छा खासा वैल्यू बाहर आएगा। Alright. शांत सर, एक और सवाल आ रहा है, और ये पूछ रहे हैं इनके पास एच यू एल के जो है शेयर्स मौजूद हैं, और करीब 100 शेयर्स हैं। बाइंग प्राइस जो है वो 2449 की है। और ये पूछ रहे हैं कि सर कीपिंग इन व्यू क्वालिटी डीमर्जर ऑन December 5th, सर योर व्यू प्लीज ऑन एच यू एल आफ्टर डीमर्जर, आई वांट टू होल्ड एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। देखो आपको पहले से व्यू बन चुका है होल्डिंग फॉर 1 ईयर, तो वेरी पॉजिटिव ऑन द एचयूएल बिकॉज लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है। बट राइट। अगर मुझे मेरे रिसर्च के ऊपर आप फोकस करोगे तो मैं जब भी कोई बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो हम्म। माय एडवाइस वुड बी एग्जिट फ्रॉम दोज लेवल्स 1 डे और 2 डे बिफोर द बिग एक्शन टू बी प्लेस्ड। और आपको अगर वो क्वालिटी आइसक्रीम का जो भी वो प्रोडक्ट है उसको अगर शेयर लेना है तो होल्ड रखिए एंड देन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ दैट। बट मैं हम्म। कहता हूँ कि एक दिन उसका कॉर्पोरेट एक्शन से पहले मैं एग्जिट हो जाता हूँ, लेट द प्राइस गेट एडजस्टेड, डीमर्ज्ड, और हम्म। प्लस वो जो क्वालिटी का है वो जो लिस्टिंग होना है वो लिस्टिंग हो जाए, उसके बाद फिर से मैं उस पर फोकस करता हूँ। बिकॉज यू आर फोर्सफुली टेकिंग दैट आइसक्रीम बिजनेस इन योर पोर्टफोलियो राइट नाउ, तो अगर आपको नहीं चाहिए तो प्लीज एग्जिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर वो छोड़ के मैं सोचता हूँ एचयूएल को, टेक्निकली मुझे अच्छा खासा बाउंस लग रहा है। इट इज क्रॉसिंग इट्स 200 ईएमआई फ्रॉम द करंट लेवल्स, विल ट्राई टू क्रॉस इट्स 50 डे ईएमआई आल्सो 2480। उसका शायद आजकल में वो भी क्रॉस हो जाएगा, तो टेक्निकली मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। हम्म। बट इफ यू आर वन टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, डोंट टच एनीथिंग, बी एज यू आर, एंजॉय द डीमर्जर प्रोसेस, देन हम्म। टेक इट फॉर 1 ईयर। ऑब्वियसली आपको रिटर्न जो है वो डिसेंट रहेंगे, 8 to 10% के आसपास रिटर्न मुझे लगता है मिलेगा इसमें, बिकॉज ऑफ लार्ज कैप कंपनीज। ऑलराइट प्रशांत सर, टेलीकॉम इंडस्ट्री एक आखिरी सेक्टर यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली नंबर्स आए और एयरटेल जियो कहीं कहीं ना कहीं जियो ने करीब 20 लाख जो है सब्सक्राइबर्स गेन किए, एयरटेल ने करीब 12-13 लाख गेन किए, और वोडाफोन ने करीब 20 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए।
राइट। अब सर एक वो डियोपोली वाली जो बात थी, हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल में क्या वोडाफोन आइडिया, 10 साल मान लेते हैं सर, क्या वोडाफोन आइडिया एग्जिस्ट करेगा या फिर कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएगा, कोई इसे एक्वायर कर लेगा? क्या ऑप्शन बचते हैं सर यहाँ पे? और क्योंकि अब डियोपोली तो दिख दिख रही है सर मार्केट में। देखो, आपने क्वेश्चन में आंसर भी दे दिए, बिकॉज 10 साल में हम्म। आइडिया वोडाफोन रहेगा, बट विद ए डिफरेंट नेम और विद डिफरेंट फेस। जो शायद वो मोमेंटम ही बाकी है, बाकी गवर्नमेंट विल नॉट टेक ओवर द कंपनी, बिकॉज उनका कोई बिजनेस है ही नहीं ये सब चीज करने का। दे विल सपोर्ट देम, जो भी वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वहां पे सपोर्ट कर लेंगे। बट अगेन, अगर 5-10 साल का स्टोरी अगर किसी को जानना है तो यस, 10 रुपए कोई बुरा नहीं है। बट डाउन हम्म। साइड भी मुझे लगता है कि 5-6 रुपए तक भी हो सकता है, कोई भी नेगेटिव नंबर्स पे। बट जिस तरीके हम्म। से रिसेंटली जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है या गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिला है एजीआर इशू के ऊपर, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा नेगेटिविटी अभी आना चाहिए। अभी हम्म। कौन खरीदेगा? ग्लोबल कोई कॉन्ग्लोमरेट आएगा या इंडिया में ऐसे कोई कॉन्ग्लोमरेट है जो सोच रहा है लेने के लिए? तो वो हम्म। सब चीजें हो सकती है, बट अगेन दीज टू कंपनीज विल लीड, जियो एंड भारती विल लीड द बिजनेस। हम्म। थर्ड विल बी अलाइव, बट विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स अगेन उनके पास 100% चॉइस है, बिकॉज आज की तारीख में आप देखो, देर इज नो प्राउड टू से कि आई हैव ए जियो, आई हैव ए एयरटेल। मतलब कोई भी रखो, एंड ऑफ द डे नेटवर्क अच्छा आना चाहिए, वरना आई एम गोइंग टू शिफ्ट। जिस तरीके से राइट। जियो से एयरटेल जाते हैं, एयरटेल से जियो जाते हैं, तो मतलब दोनों को चैलेंजेस, दोनों का प्रॉब्लम सेम ही है कि नेटवर्क अच्छा नहीं है। तो किसी जगह में मैं साउथ इंडिया जाता हूँ, मेरे गाँव कर्नाटक में, वहाँ पे जियो अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरा जो ऑफिस का नंबर है वो एयरटेल, आई विल बी मोर एक्टिव ऑन एयरटेल। जब मैं बॉम्बे आ जाता हूँ तो जियो इज वेरी फास्ट, एयरटेल बहुत लो है, तो आई विल यूज माई जियो। मतलब कन्वीनियंट के हिसाब से मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ। यस, विथ रिस्क, वोडाफोन बट लुक्स। ड्यूपोली सर, प्रशांत सर, ड्यूपोली यहाँ भी है। हाँ, यहाँ पे है, बट घर का जो फोन है वो वोडाफोन है। तो मैंने राइट। तीनों को रखा हुआ है अच्छा। कि भाई जब जब फैमिली के साथ ट्रैवल करो, कोई ना कोई तो नेटवर्क दे मुझे। कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए तो वोडाफोन ले लिया कि डिस्टरबेंस चाहिए नहीं, नो नेटवर्क जोन। राइट, राइट, राइट।